Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, The Math Medalist. I am your math teacher Muhammad Nadeem, MPhil Mathematics Gold Medalist. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी। इस लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। उसके लिए पहले हमें उसके कुछ टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे जो बहुत अहम है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। फर्स्ट टॉपिक इज इक्वालिटी ऑफ two complex numbers. टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? मीन ज़ाहिर हो जब उनके रियल पार्ट आपस में और इमेजिनरी पार्ट दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। सपोज z1 इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस d आयोटा। बोथ आर इक्वल इफ and only if z1 equal to z2, if and only if a plus b iota is equal to c plus d iota, if their real part and imaginary part are equal, that is हम ये कहेंगे a is equal to c and b is equal to d, then these two complex numbers are क्या कहेंगे? इक्वल बनाएंगे। तो यही क्या था, एक छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत अहम है, जो कि आगे हमने यूज करना है और इसी की बेस पे हमारे वो क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाएगा? क्योंकि स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो इट इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे फाइंड करेंगे? सपोज z is equal to x plus iota y and w is equal to p plus iota q is a square root of complex number z is equal to x plus iota y, then क्या होगा फिर? w is a square root of complex number z, that is w is equal to square root z। क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, which is equal to w square is equal to z। what is the value of w? p plus iota q, p plus iota q whole square is equal to z is x plus iota y। स्क्वायर ओपन करें, क्या आएगा? p स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2pq आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। आयोटा स्क्वायर इज -1, मीन ये माइनस हो जाएगा q स्क्वायर। हम लिखेंगे p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस 2pq आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। हमने अभी फर्स्ट टॉपिक पढ़ा कि z1 इक्वल टू z2 कब होगा? जब उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब है इसका रियल पार्ट क्या होगा? x इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के, और y इज इक्वल टू किसके होगा? 2p क्यू के। ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। लिखेंगे बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। क्या आएगा? x इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर विच इज q1 एंड y इज इक्वल टू 2pq विच इज q2। अब y इज इक्वल टू किसके इक्वल है? 2pq। यहां से शो हो रहा है कि 2pq है तो p और q की वैल्यू क्या होगी? कि y की वैल्यू आएगी। जिससे हमें ये शो होगा कि p और q की वैल्यू इक्वल होंगी, सॉरी सेम साइन होंगी या उनका अपोजिट साइन होंगी। तो कैसे फाइंड करते हैं? देखें, y इज इक्वल टू 2pq है इफ p q आर सेम साइन, then
y ग्रेटर देन 0। p और q सब सेम साइन है, सेम साइन मीन दोनों नेगेटिव होंगे तब भी प्लस हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी ये प्लस आएगा, मीन y की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगी। तो इसका मतलब है अगर p q सेम साइन है देन y ग्रेटर देन 0, या इसका अपोजिट क्या पढ़ेंगे, y ग्रेटर देन 0 होगा इफ p एंड q आर सेम साइन। आल्सो नंबर 2, if p q are in opposite sign then y लेस देन 0 होगा। फिर अगर p पॉजिटिव है q नेगेटिव है प्लस माइनस माइनस आएगा, मीन y की वैल्यू लेस देन 0 होगी। अगर p पॉजिटिव है q नेगेटिव हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, फिर भी क्या हो जाएगा, y की वैल्यू लेस देन 0 होगी, मीन अपोजिट साइन है तो इससे क्या हो, इसका अपोजिट क्या होगा, अगर y की वैल्यू लेस देन 0 है देन p और q क्या आएंगे, अपोजिट साइन होंगे। नंबर 3, इफ p इक्वल टू 0 और q इक्वल टू 0, दोनों में से कोई एक भी 0 होगा देन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी, या y की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब है या p 0 होगा या q 0 हो जाएगा। नाउ वी फाइंड p और q की वैल्यू, जिससे हमें पता चले क्या आएगा। तो देखते हैं x इक्वल क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब हम फाइंड करते हैं, वी नो दैट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू p4 प्लस q4 प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर, इसी के इक्वल होता है ना। तो अगर हम इसको इस तरह लिख लें, p4 प्लस q4 माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर, ये प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर वो यही रकम है। हमने इसके अंदर अपने पास से माइनस और प्लस को यूज किया है, क्यों किया है, क्योंकि हमने इनको वैल्यूज को इनको यूज करना चाह रहे हैं। ये जो हमारे पास गिवन है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो देखें ये वाली रकम जो है इतनी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगी, प्लस ये 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये भी 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। क्लियर हुआ, विच इज इक्वल टू x, यहां पे स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर। 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर किसके इक्वल है, 2p क्यू का होल स्क्वायर, 2p क्यू का होल स्क्वायर, 2p क्यू की वैल्यू क्या है y, तो ये रकम किसके इक्वल हो जाएगी, y स्क्वायर के। इसका मतलब है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। इसका स्क्वायर खत्म करना हो तो क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देन वी गेट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वेशन 3, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। अब हम अगर ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के इक्वल है, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के इक्वल है, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास पी स्क्वायर की वैल्यू आएगी जिससे हम स्क्वायर रूट लेके हम पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। मेन मकसद हमारा क्या है, हमने यहाँ फाइंड कर रहे हैं कि W इज इक्वल टू किसके है, पी प्लस आयोटा क्यू विच इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो हमने फिर पी और क्यू की वैल्यू फाइंड होगी तो हम क्या कर सकते हैं, उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, अब दोनों को ऐड करते हैं, पहले लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get, क्या हमारे पास आएगा, दोनों को ऐड करें, देखें प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैंसिल, ये पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कितने बच गए, 2p स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स, 2 डिवाइड हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स ओवर 2। पी की वैल्यू फाइंड करनी थी, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लिखेंगे हम, ये आ जाएगा पी इज इक्वल टू होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट प्लस एक्स होल ओवर 2। सेम हमने इनको दोनों को ऐड किया था Qn 1 and 3 को, अब दोनों को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि Q की वैल्यू आ जाए।
लिखेंगे फिर सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 3. Equation 1 from 3. We have क्या आएगा, 3 में से माइनस करना है, क्या आएगा, पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र ओवर माइनस पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र, माइनस पी स्क्र प्लस पी स्क्र कैंसिल, क्यू स्क्र प्लस क्यू स्क्र क्या हो जाएगा, 2q स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स, क्यू स्क्र इक्वल टू किसके हो जाएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स होल ओवर 2 और q की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट माइनस एक्स ओवर 2। ये हमारे पास p और q दोनों की वैल्यू निकल आएगी। अब हमने क्या करना है, वैल्यूज को यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, हमारे पास जी है ना ये मार्क पे मौजूद, अगर हम यहाँ पे देखें जी, तो जी का मॉड किसके इक्वल है, मॉडुलस किसके इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर ये पढ़ा था 1.1 में, जी मॉडुलस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे यूज करें इन दोनों के अंदर तो ये फिर जी मॉडुलस यूज हो जाएगा ना, तो इसका मतलब है पी की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी जी मॉडुलस प्लस एक्स ओवर 2 एंड क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2। हमने इनके स्क्वायर रूट लिए थे तो इनके साथ प्लस माइनस भी यूज किया जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या आएगा, नाउ जी स्क्वायर रूट या इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल किसके आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि p प्लस आयोटा क्यू इज द स्क्वायर रूट ऑफ z, देन w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस p, लिखेंगे z मॉडुलस प्लस x ओवर 2 प्लस, अब क्योंकि अब खाली क्यू तो नहीं लिखेंगे, हमारे पास क्या है, आयोटा में है, इसका आयोटा क्यू है, तो लिहाजा फिर इसका इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। इमेजिनरी पार्ट लिखने के लिए क्या लिखते हैं, आयोटा वाई ओवर वाई मॉडुलस, साथ में क्यू का वैल्यू आएगी, क्यू क्या है हमारे पास, जी मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2 विच इज द स्क्वायर रूट इज द required square root of complex number z equal to x plus iota y। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है स्क्वायर रूट फाइंड करने का, हमने इसी फॉर्मूले को ही यूज करना है जिससे हमारे आगे क्वेश्चन यूज होंगे। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास एक तो ये फॉर्मूला यूज होगा स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, दूसरा हमने ये भी किया कि इक्वालिटी है टू कॉम्प्लेक्स नंबर की, उनके रियल पार्ट आर इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल होंगे, जिससे हम उनकी गिवन जो हमारे पास नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स मीन पी क्यू ए बी जो भी होगा, उनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। उसके लिए हमने पहले वो जो अभी फॉर्मूला हमने प्रूव किया, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन प्लस माइनस हम पहले से लिख के रख लेते हैं ताकि आपको बार बार यूज करने में आसानी हो, आयोटा वाई ओवर वाई मॉडुलस जी मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2। इस फॉर्मूले को हमने इस एक्सरसाइज के अंदर बार बार यूज करना है, तो इसके लिए हमने पहले से इसको लिख के रख लिया। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। नंबर वन पार्ट, इफ एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा 5 माइनस आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा। देखें टर्म्स में लिखा हुआ है कि दरमियान में इक्वालिटी है, नजर आ रहा है हमें, इधर की लहजा सॉल्व कर लेते हैं, इधर की लहजा सॉल्व करते हैं, फाइंड करके इधर के रियल पार्ट, इधर का रियल और इमेजिनरी पार्ट हम लहजा से निकाल लेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स एंड वाई की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करते हैं, देखें एक्स प्लस 2 आर द रियल पार्ट, आयोटा वाई है माइनस 3 आयोटा, आयोटा कॉमन लेंगे तो वाई माइनस 3 इंटू आयोटा बाहर आ जाएगा। इधर क्या है, पहले हम इनको सोल्व करते हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 द 15, 5 4 द 20, आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, एक्स प्लस 2 प्लस वाई माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा 15 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 15 19 हो जाएगा, और प्लस 20 माइनस 3 इज 17 आयोटा हो जाएगा। इस आयोटा का अंदर मजीद मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2 प्लस वाई माइनस 3 आयोटा 19 आयोटा प्लस 17 आयोटा स्क्वायर फिर -1 हो जाएगा, मीन -17 हो जाएगा प्लस 19 आयोटा, तो लिखेंगे हम एक्स प्लस 2 प्लस वाई माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू -17 प्लस 19 आयोटा। हमने रियल पार्ट पहले लिखा है, इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखा है, ताकि हमारे पास इक्वेट करने में आसानी हो। तो लिखेंगे बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, क्या आएगा फिर, रियल पार्ट क्या है इसका एक्स प्लस 2, उधर रियल पार्ट क्या है हमारे पास -17, इसको सॉल्व कर लें, x प्लस इज इक्वल टू -17 माइनस 2 इज इक्वल टू -19, और इमेजिनरी पार्ट लेंगे तो क्या आएगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू 19, implies that y इज इक्वल टू -3 तक प्लस हो जाएगा, 19 प्लस 3 इज इक्वल टू 22, hence the required real values are x is equal to -19 and y is equal to 22। ये हमारे पास था इसका फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट इज x प्लस आयोटा y 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 5 प्लस 5 आयोटा एंड माइनस आयोटा 3/5। सॉल्व करते हैं, क्या है, लेफ्ट साइड पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे x1 द x माइनस आयोटा x आयोटा, आयोटा y को 1 से देंगे, प्लस y आयोटा, आयोटा y को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर y इज इक्वल टू, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 द 10 माइनस 10, 2 5 द 10 प्लस 10 y, सॉरी आयोटा 10 आयोटा माइनस 3 माइनस 5 प्लस 15 आयोटा माइनस 3 प्लस 5 माइनस 15 आयोटा स्क्वायर इनटू माइनस आयोटा 3/5। रियल पार्ट x माइनस एक्स वाई आयोटा प्लस y आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू -10 प्लस 10 आयोटा प्लस 15 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर वैल्यू इज -1, माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा इनटू माइनस आयोटा 3/5। रियल पार्ट आर x प्लस y and minus x iota plus y iota plus
माइनस एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 15, क्या बच जाएगा 5, 10 आयोटा प्लस 15 आयोटा प्लस 25 आयोटा इंटू माइनस आयोटा 3/5। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास तो वैसे ही आ जाएगा सेम, x प्लस वाई रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ए माइनस एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा 3/5, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 5, 5 कैंसिल हो जाएगा, -3 आयोटा बच जाएगा, 5 5 का 25, 5 बचेगा, वो 5 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 15, लिखेंगे -15 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू प्लस 15 हो जाएगा, रियल वैल्यू रियल पार्ट पहले लिखेंगे, -3 आयोटा इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखेंगे, बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 विच इज इक्वेशन 1, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -3 इक्वेशन 2। हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों एक प्लस एक माइनस है तो हम इनको ऐड कर लेते हैं, क्या लिखेंगे एडिंग 1 and 2 we have माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 15 - 3 12, y 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 6 12, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। इसको किसी एक में पुट कर लेते हैं, हम 1 में पुट कर लेते हैं, लिखेंगे यूजिंग इन 1 में यूज करें क्या आएगा x प्लस वाई, y की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 15, x is equal to 15 minus 6 equal to 9. Hence, the required real values are x equal to 9 and y is equal to 6. Now, third part, x over 2 plus iota plus y over 3 minus iota is equal to 4 plus 5 iota। सॉल्व करते हैं, ओवर में क्लियर नजर आ रहा है कि ओवर में हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं, उसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। देखिए फिर x ओवर 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा प्लस इधर भी y ओवर 3 माइनस आयोटा है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। ये पहले कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ सेम है, इसको हमने सॉल्व नहीं करना, इसको यूज करते हैं। तो क्या आएगा, x को 2 से देंगे तो 2x माइनस आयोटा को x से देंगे तो x आयोटा ओवर में 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा दोनों सेम है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें की वैल्यू क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा 2 टू द 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। सेम इधर भी y से मल्टीप्लाई होगा तो 3y प्लस आयोटा y ओवर में 3 स्क्वायर इज 9 माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। आयोटा स्क्वायर इज वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 होगा, तो क्या आ जाएगा फिर 2x ओवर माइनस x आयोटा ओवर 5 प्लस 3y प्लस आयोटा y ओवर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 प्लस
5 आयोटा। ओवर खत्म करने हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, ये 5 और 10 है, दोनों का एलसीएम 10 आएगा। अब 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू द 10 होगा, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, या इधर लिख लें मल्टीप्लाइंग both side by 10, we get 5 to the 10, 2 to the 4x minus 2x iota प्लस 10 कैंसिल हो जाएगा तो 3y प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 प्लस 50 आयोटा। सेम करें इधर, रियल पार्ट आर 4x प्लस 3y और इमेजिनरी पार्ट आर प्लस माइनस 2x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 40 प्लस 50 आयोटा। अब हम इसको इक्वेट करते हैं, लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, क्या आएगा हमारे पास 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40 इक्वेशन नंबर 1 एंड माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 50 इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये भी 4x हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे फिर मल्टीप्लाइंग equation 2 by 2 then adding in 1 we get, क्या आएगा हमारे पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 2 to the 4x माइनस 4x प्लस 4x कैंसल, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 2y प्लस 3y 5y हो जाएगा, इधर को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 5 50 the 100 प्लस 40 140, 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 140 को 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 28। यूजिंग इन, किसी एक में यूज कर लेते हैं, किस में करते हैं हम 3 में करते हैं, 1 में कर देते हैं, इन 1 क्या आएगा 4x प्लस 3 इंटू 28 इज इक्वल टू 40, 28 से मल्टीप्लाई कर दें 3 को तो 4x प्लस 3 8 द 24, 3 to the 6 और 2 8 इज इक्वल टू 40, 84 इधर आके माइनस हो जाएगा, 40 माइनस 84 इज इक्वल टू माइनस 44, 4 पे डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 11। हेंस द रिक्वायर्ड रियल वैल्यूज are x equal to minus 11 and y is equal to 28। ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लिखा है इफ z1 इक्वल टू माइनस 13 प्लस 24 आयोटा, z1 इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 24 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा, z2 is equal to x plus y iota, then find the real values of x and y if कंडीशन दी गई है इसमें z1 माइनस z2 इक्वल टू माइनस 27 प्लस 15 आयोटा, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू माइनस 17 प्लस 15 आयोटा इफ माइनस 27 प्लस 15 आयोटा, ये कंडीशन हमारे पास दी गई है तो हमने पहले इसका फाइंड कर लेते हैं z1 माइनस z2, फिर उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, हमारे पास रियल वैल्यूज और इमेजिनरी वैल्यूज पार्ट जो है उनको आपस में इक्वेट कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए फिर गिवन z1 माइनस z2 इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 15 आयोटा, z1 माइनस z2 इसकी वैल्यू लेते हैं, z1 की वैल्यू क्या है माइनस 13 प्लस 24 आयोटा माइनस z2 वैल्यू इज x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 15 आयोटा।
माइनस करें, -13 माइनस एक्स, रियल पार्ट रियल में माइनस होगा और इमेजिनरी में माइनस होगा, तो लिखेंगे +24 माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। अब इनको हम क्या है इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट क्या है, -13 माइनस एक्स इक्वल टू -27, -13 माइनस एक्स इक्वल टू -27। इसको सॉल्व करें पहले, माइनस एक्स इक्वल टू -27 प्लस 13, -27 प्लस 13 कितने बनते हैं, -14, माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 14। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट लेंगे, 24 माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 15, 24 माइनस वाई इक्वल टू 15, माइनस वाई इक्वल टू 15 माइनस 24, माइनस वाई इज इक्वल 15 माइनस 24 कितने बच जाएंगे, -9, माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड रियल वैल्यूज are x equal to 14 and y is equal to 9. Now it's question number 3. Question number 3 क्या है, find the real values of x and y। उसके लिए फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ है x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। सॉल्व करें, इसका होल स्क्वायर है, स्क्वायर ओपन करते हैं, क्या आएगा x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1, y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, दोनों इक्वल में है, तो इसको क्या करेंगे बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। क्या आ जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, नंबर 1 इक्वेशन, एंड सेकंड इज 2xy इज इक्वल टू 60, सेकंड इक्वेशन। अब हमने यहाँ से रियल वैल्यूज फाइंड करनी है x और y। उसके लिए क्या करेंगे, पहले इक्वेशन 2 को यूज करते हैं, फ्रॉम 2xy इज इक्वल टू 60, y की वैल्यू निकालेंगे 60 ओवर 2x, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 30 आएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 30 बाय x विच इज इक्वेशन नंबर ए। अब इसको यूज करें नंबर 1 में, यूजिंग इन 1 वी गेट, क्या आएगा हमारे पास, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, y की वैल्यू 30 ओवर x मीन 30 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। स्क्वायर ओपन करें, 30 स्क्वायर इज 900 ओवर x स्क्वायर इक्वल टू 25, x स्क्वायर नीचे है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म होगा, तो क्या करेंगे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x4 माइनस 900 इज इक्वल टू 25 x स्क्वायर। यहां से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x4 माइनस 25 x स्क्वायर माइनस 900 इक्वल टू 0। फैक्टराइज का मेथड हमने पढ़ा हुआ है, x4 है, हायर पावर है तो उसको हम लोअर पावर में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सपोज x स्क्वायर इक्वल टू a, किसी भी एक वेरिएबल के इक्वल लेंगे, इसको इक्वेशन b कर लेते हैं, देयरफॉर अबव इक्वेशन बिकम्स, ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर a के इक्वल है तो x4 किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर के,
इसका मतलब x4 की वैल्यू होगी a स्क्वायर माइनस 25a माइनस 900 इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं इजीली। a स्क्वायर माइनस 25a माइनस 900 इक्वल टू 0 है, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए इसका क्या मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक कैसे होगी? a स्क्वायर माइनस, कैलकुलेटर से फाइंड कर लें इसकी मिड टर्म ब्रेक कैसे हो जाएगी। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाएंगे, वो हो जाएगा 45 इंटू 20, ठीक है, माइनस 45a प्लस 20a माइनस 900 इक्वल टू 0। 45 इंटू 20 900 बनता है, तो क्या है, अब इन दोनों में से a कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा a माइनस 45 प्लस 20 कॉमन लेंगे तो a माइनस 45 इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट a माइनस 45 a प्लस 20 इक्वल टू 0। यहां से a माइनस 45 इक्वल टू 0 हो जाएगा और a प्लस 20 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 45, यहां से a की वैल्यू माइनस 20। a की वैल्यूज आ गई हैं, वो उस वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इसके अंदर b में पुट करते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए लिखेंगे यूजिंग इन b, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 45 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 20। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 9 5 का 45, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, तो क्या आएगा प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5। यहां से x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 20 है, स्क्वायर लेंगे तो इमेजिनरी निकलेगा। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इनकी रियल वैल्यूज निकालनी है हमें, x और y जो है वो रियल वैल्यूज है, इन्हीं की वैल्यू निकालनी है। वो तो यहाँ पे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, मीन आयोटा में आ रही है, इमेजिनरी पार्ट है, तो हम लिखेंगे विच इज इमेजिनरी सो वी नेग्लेक्ट, ठीक है, हम इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। हम इसको यूज करेंगे इसको, अब इसको लिखेंगे यूजिंग इन ए, इसको ए में यूज करते हैं। ए क्या हमारे पास y इक्वल टू 30 बाई एक्स, y इज इक्वल टू 30 बाई एक्स, y इज इक्वल टू 30 बाई एक्स है, तो क्या आ जाएगा 30 बाई प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5, 3 1 3 3 10 30, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 10 बाई स्क्वायर रूट 5 प्लस माइनस 10। ये मजीद आगे सोल्व हो सकता है, प्लस माइनस 10 है तो इसको क्या लिखें, 2 इंटू 5 ओवर स्क्वायर रूट 5। तो 5 ओवर स्क्वायर रूट 5 जो है किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 5 के इक्वल होगा, तो इसे लिखेंगे प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, ठीक हो गया। y x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, हम लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड रियल वैल्यूज आर x इक्वल टू, बल्कि पेयर बना के लिखने वो ज्यादा बेहतर है। x की वैल्यू क्या है, प्लस अगर लेंगे 3 स्क्वायर रूट 5, उससे y की वैल्यू भी पॉजिटिव भी आएगी 2 स्क्वायर रूट 5, और या फिर अगर y x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो उससे y की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जी, क्वेश्चन नंबर 3 उसका सेकंड पार्ट, x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। स्क्वायर ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। आयोटा स्क्वायर इज -1, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी
पार्ट्स। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64 which is equation number 1 and 2xy which is equal to 48, equation 2 from 2xy is equal to 48 and y is equal to 48 over 2x, कैंसल करेंगे 24 ओवर x आएगा। हम लिखेंगे फिर y इक्वल 24 ओवर x विच इज इक्वेशन ए। इसको यूज करेंगे हम इक्वेशन 1 के अंदर यूजिंग इन इक्वेशन 1। क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई वैल्यू इज 24 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64। स्क्वायर ओपन करें, एक्स स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर इज 576 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा x4 माइनस 576 इक्वल टू 64 एक्स स्क्वायर। इक्वेशन को सेट करेंगे हम, x4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर माइनस 576 इक्वल टू 0। सपोज कर लेंगे हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू a which is equation b, therefore above equation becomes, ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए है, इसका स्क्वायर लेंगे तो x4 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, मीन x4 की वैल्यू क्या आ जाएगी ए स्क्वायर। लिखेंगे हम ए स्क्वायर माइनस 64a माइनस 576 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने पे क्या आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस 72a प्लस 8a माइनस 576 इक्वल टू 0। 72 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 576, 72 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64। सोल्व करें इसको, a कॉमन लेंगे, a माइनस 72 प्लस 8 कॉमन लेंगे, a माइनस 72 इक्वल टू 0। a माइनस 72 कॉमन आ जाएगा, a प्लस 8 इक्वल टू 0 implies that a value minus 72 equal to 0 and a equal to plus 8 equal to 0। a की वैल्यू आ जाएगी प्लस 72, यहां से a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8। दोनों वैल्यूज किस में यूज करेंगे हम, b के अंदर, ताकि x की वैल्यू आ जाए। लिख देंगे यूजिंग इन b, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए था, a इक्वल टू 72 है तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 72 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8। यहां से तो x की वैल्यू इमेजिनरी आ जाएगी क्योंकि आयोटा में आ जाएगी, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, लिखेंगे विच इज इमेजिनरी, सो वी नेग्लेक्ट। इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। इसको फिर यूज करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, x इक्वल क्या आएगा 36 टू द 72। 36 किसका स्क्वायर रूट है, एक्स स्क्वायर, मीन 6 का आ जाएगा तो लिखेंगे 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम किस में यूज करेंगे, इक्वेशन a में, ताकि हमारे पास y की वैल्यू आ जाए। लिखेंगे यूजिंग इन a, y is equal to 24 over x, x value is plus minus 6 square root 2, 6 4 the 24, ये आ जाएगा 4 over प्लस माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। 4 आगे से मजीद 2 इंटू 2 होता है, ओवर में स्क्वायर रूट 2, 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 के इक्वल हो जाएगा, और ये 2 बाकी बच गया, लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस, ये आ जाएगी y की वैल्यू। लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड रियल वैल्यूज आर
कौन कौन सी होंगी? पॉजिटिव 6 स्क्वायर रूट 2, पॉजिटिव y 2 स्क्वायर रूट 2, और या तो फिर माइनस में लेंगे तो फिर -6 स्क्वायर रूट 2, y वैल्यू इज -2 स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? रियल वैल्यूज निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट किया हमने। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आयोटा -3 ओवर 3 प्लस आयोटा। सोल्व करते हैं हम। स्क्वायर है, पहले स्क्वायर ओपन करेंगे, उसी तरह लिखेंगे x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू, इधर क्या है, ओवर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो फिर क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, 2 आयोटा -3 ओवर 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा। ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू, ऊपर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, 2 आयोटा 3 द 6 आयोटा, 2 आयोटा माइनस आयोटा द -2 आयोटा स्क्वायर -3 द प्लस -9 -3 माइनस आयोटा इज द प्लस 3 आयोटा। ओवर में दोनों सेम है, एक में प्लस एक में माइनस, दोनों सेपरेट स्क्वायर हो जाएंगे, 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। क्या आएगा, इधर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू 6 आयोटा प्लस 3 आयोटा 9 आयोटा हो जाएगा, 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर वैल्यू इज -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +2 -9 ओवर में 3 स्क्वायर इज 9 माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस द +1। ये हो जाएगा हमारे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 9 -7 ओवर में 9 प्लस 1 10 प्लस 9 आयोटा ओवर 10। रियल part is x square minus y square, imaginary part is 2xy iota is equal to -7/10 minus 0.7, 9/10 is 0.9 iota। अब हम इक्वेट करेंगे बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू -0.7 विच इज द इक्वेशन 1 एंड 2xy इज इक्वल टू 0.9 विच इज इक्वेशन 2। सेम वैसे ही फ्रॉम 2xy इज इक्वल टू 0.9, y वैल्यू इज 0.9 ओवर 2x, 0.9 2 पे डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 0.45 ओवर x विच इज इक्वेशन A। अब इसको हमने किस में यूज करना होता है, इक्वेशन 1 में लिखेंगे यूजिंग इन 1। क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, y वैल्यू इज 0.45 ओवर x इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू -0.7। स्क्वायर ओपन करें, क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 0.45 का स्क्वायर क्या आएगा 0.2025 ओवर में x स्क्वायर इक्वल टू -0.7। स्क्वायर नीचे खत्म करना है तो क्या करते हैं, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा x4 x पावर 4 माइनस 0.2025 इक्वल टू -0.7
एक्स स्क्वायर माइनस 0.7 एक्स स्क्वायर, इधर से इधर के प्लस हो जाएगा, x4 प्लस 0.7 एक्स स्क्वायर माइनस 0.2025 इक्वल टू 0। सपोज x square equal to a, which is equation b. Therefore above equation becomes, क्या इक्वेशन बन जाएगी, इसका स्क्वायर लेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, x4 की वैल्यू क्या आएगी, a स्क्वायर प्लस 0.7 a माइनस 0.2025 इक्वल टू 0। अब ये पॉइंट में है तो हम इसको फैक्टराइज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, इसलिए क्या करते हैं हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था हमारे पास, क्वाड्रेटिक फार्मूला इधर लिख देता हूं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर 2a। तो देखिए फिर क्या आएगा, a इज इक्वल टू माइनस 0.7 प्लस माइनस b स्क्वायर मीन 0.7 स्क्वायर माइनस 4ac, a वैल्यू इज 1, c वैल्यू इज माइनस 0.2025 होल ओवर 2a, a वैल्यू इज 1। क्या आएगा, माइनस 0.7 प्लस माइनस 0.7 का स्क्वायर 0.49 माइनस माइनस प्लस 4 1 4, 4 को 0.2025 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.81 होल ओवर 2 1 2 माइनस 0.7 प्लस माइनस 0.49 को 0.81 में ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.3 होल ओवर 2 माइनस 0.7 प्लस माइनस 1.3, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे हम। 1.3 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1.14, कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे हम ओवर 2, a की वैल्यू क्या आएगी माइनस 0.7 प्लस 1.14 ओवर 2 एंड माइनस 0.7 माइनस 1.14 ओवर 2। यहां से a की वैल्यू क्या है 1.14 में से 0.7 माइनस करें तो बाकी हमारे पास आंसर आएगा 0.44, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.22। यहां से इन दोनों को ऐड करेंगे 0.7 को 1.14 में तो 1.84 आ जाएगा, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 0.92 आएगा। इन दोनों को फिर किसमें यूज करेंगे हम, इक्वेशन बी में, ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। लिखेंगे यूजिंग इन बी, पुट करेंगे यहां पे क्या आएगा x स्क्वायर इक्वल टू 0.22 एंड x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 0.92। यहां पे तो x की वैल्यू इमेजिनरी आएगी, मीन हमने तो फाइंड करनी है रियल वैल्यूज, यहां पे इमेजिनरी आ रही है मीन इसको हम निगलेक्ट करेंगे। लिखेंगे विच इज इमेजिनरी, so we neglect, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। यहां से फिर वैल्यू निकालेंगे x स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 0.22 का स्क्वायर रूट फाइंड करें, आंसर आएगा 0.469। अब इस x की वैल्यू को कहां पे यूज करना हमने, इक्वेशन ए में, ताकि y की वैल्यू आ जाए। लिखेंगे यूजिंग इन ए, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा
0.45 ओवर में 0 पॉइंट प्लस माइनस 469। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0 प्लस माइनस 0.959। देखिए हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। हम लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड रियल वैल्यूज आर, एक x की वैल्यू हमारे पास है 0.469 एंड y वैल्यू इज 0.959। या दूसरी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में होगी, माइनस 0.469 एंड माइनस 0.959। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, उसके तीनों पार्ट हमने हल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। If z1 is equal to 2 plus 3 iota and z2 equal to 1 minus alpha, find the real values of alpha such that imaginary part z1 z2 equal to 7, such that imaginary part of z1 z2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास 7 है, ये हमारे पास गिवन है। तो जाहिर है जो हमारे पास गिवन है उसी के मुताबिक हमें उसकी वैल्यू भी निकालनी होती है। यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी पार्ट किसका है, z1 z2 का, मीन z1 z2 को मल्टीप्लाई पहले करें फिर उसका इमेजिनरी पार्ट लगाएं, वो जो आएगा उसको इक्वल टू हमने 7 रखना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। देखें फिर, फर्स्ट वी फाइंड z1 z2, फाइंड करते हैं फिर हम z1 z2 इज इक्वल टू, z1 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 की वैल्यू है 1 माइनस अल्फा। तो z1 z2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 1 माइनस अल्फा, क्योंकि है ये रियल नंबर, प्लस 3 आयोटा को जो 1 माइनस अल्फा से देंगे तो 3 इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू आयोटा। गिवन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 7। तो इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास ये है, तो लिखेंगे फिर 3 इंटू 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 7 के। ठीक है, तो 3 पहले इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 7/3 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 7/3 माइनस 1। सोल्व करें इसको, 3 एलसीएम आएगा, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4/3। माइनस अल्फा है, माइनस उधर चला जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4/3 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ अल्फा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इफ z1 is equal to x plus y iota and z2 is equal to a plus b iota, find x, y, a and b। हमने x, y, a और b इन सब की रियल वैल्यूज हैं फाइंड करनी है, सच दैट जबकि गिवन है हमारे पास z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 plus 4 iota and z2 is equal to z1 minus z2 is equal to 6 plus 2 iota। Solution given z1 plus z2 is equal to
10 प्लस 4 आयोटा, वैल्यू पुट करें हम, g1 वैल्यू इज x प्लस y आयोटा प्लस g2 वैल्यू इज a प्लस b आयोटा इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। रियल नंबर्स कौन से हैं? x एंड प्लस a, रियल पार्ट x प्लस a प्लस y प्लस b into iota is the imaginary part equal to 10 plus 4 iota। इक्वेट करेंगे हम, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, क्या आएगा? x प्लस a इज इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 1 एंड y प्लस b इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 2। Also given z1 minus z2 is equal to 6 plus 2 iota, z1 value is x plus y iota minus z2 is a plus b iota is equal to 6 plus 2 iota। माइनस करेंगे x माइनस a आ जाएगा प्लस y माइनस b हो जाएगा, आयोटा इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। इधर भी हम करेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, क्या आएगा हमारे पास? x माइनस a इज इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर 3 and y minus b equal to 2 इक्वेशन नंबर 4। हमारे पास इक्वेशन 1 2 3 4 ये 4 इक्वेशन है, इनको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आएगी? x a y और b की वैल्यू आएगी। सेम कौन से है? x a 1 है और x a 3 है, लिहाजा हम दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे एडिंग 1 एंड 3, adding equation 1 and 3 we get, क्या आएगा हमारे पास? प्लस a माइनस a कैंसिल, तो x प्लस x हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 6 16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई, इसको हम करेंगे यूजिंग इन 1 में इसको यूज करें। x की वैल्यू क्या है? 8 प्लस a इज इक्वल टू 10, 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 8 2 बच गए, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। नाउ हमारे पास है y प्लस b और y माइनस b, इक्वेशन 2 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4 we get, क्या आएगा? y प्लस y इज इक्वल टू 2y माइनस b प्लस b कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 2 प्लस 4 6, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 3 का 6, y की वैल्यू आ जाएगी 3। यूजिंग इन 2 we get y प्लस b इक्वल टू 4, y वैल्यू इज 3, क्या आएगा? 3 प्लस b इक्वल टू 4, 3 प्लस b इज इक्वल टू 4, 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 1, b की वैल्यू आ जाएगी 1। हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यूज आर x इक्वल टू 8, y is equal to 3, a is equal to 2 and b is equal to 1। ये हमारे पास गिवन वैल्यूज आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is, show that for all z1 z2 belong to C, for all z1 z2 belongs to complex number, तो हमने प्रूफ करना है z1 z2 बार
Z1 Z2 होल बार इक्वल टू Z1 बार Z2 बार। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, हम प्रूव करते हैं इसके लिए। लिखेंगे लेट Z1 इज इक्वल टू A प्लस B आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस D आयोटा। ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने प्रूफ करना है Z1 Z2 बार इक्वल टू Z1 बार Z2 बार। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं Z1 Z2 होल बार, तो Z1 पहले फाइंड करते हैं हम, Z1 Z2 इक्वल टू क्या है हमारे पास, Z1 की वैल्यू A प्लस B आयोटा इंटू Z2 की वैल्यू C प्लस D आयोटा। मल्टीप्लाई करें AC प्लस AD आयोटा BC आयोटा प्लस BD आयोटा स्क्वायर। Z1 Z2 क्या आएगा फिर हमारे पास, AC प्लस AD आयोटा प्लस BC आयोटा BD आयोटा स्क्वायर वैल्यू इज -1, माइनस प्लस द माइनस मीन BD आ जाएगा। तो क्या करेंगे फिर, रियल वैल्यूज आर AC माइनस BD प्लस दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें AD प्लस BC आयोटा। ये हमारे पास आ जाएगा Z1 Z2। अब क्या है लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, Z1 Z2 का होल बार है तो हम इसका बार लेते हैं। Z1 Z2 बार का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट, मीन इसका आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। प्लस Z1 Z2 बार इज इक्वल टू AC माइनस BD माइनस AD प्लस BC आयोटा। ये किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 बार Z2 बार। वैल्यू पुट करें, Z1 बार क्या है, Z1 की वैल्यू A प्लस B आयोटा, A प्लस B आयोटा। आप बार सॉल्व भी कर सकते हैं और यहाँ ऊपर बार लगा भी सकते हैं, इनटू Z2 बार मीन C प्लस D आयोटा बार। इसका बार सॉल्व कर देते हैं, बार का मतलब क्या होगा, A माइनस B आयोटा इंटू C माइनस D आयोटा। मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, AC माइनस AD आयोटा माइनस BC आयोटा माइनस माइनस प्लस BD आयोटा स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास AC माइनस AD आयोटा माइनस BC आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये क्या आ जाएगा माइनस BD। रियल पार्ट ज्यादा कर लें, AC माइनस BD एंड माइनस AD माइनस BC, इनमें से माइनस कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा AD प्लस BC आयोटा बाहर आ जाएगा। तो देखें ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड, दोनों सेम है हमारे पास। इसका मतलब है हेंस प्रूव दैट Z1 Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार Z2 बार। जी ये था हमारा आज का लेक्चर। बाकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद है आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद इसके लिए किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स करें, आपको उसको कमेंट्स में आपको उसका जवाब देके आपको उसका बेहतरीन उसका सलूशन दे दिया जाएगा, ताकि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी और बावक़्त मिलती रहे, ताकि आपकी पढ़ाई में स्टडी में किसी किस्म का कोई खलल पैदा ना हो। आज का पैगाम, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, खिदमत करें, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा असासा वालिदैन है। पाकिस्तान जिंदाबाद।